Good afternoon, dear students. Welcome back to my channel, Mind Your Science. इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं चंद्र प्रकाश, और साथ में फिजिक्स के लेक्चर्स भी शेयर किए जा रहे हैं आरबी प्रकाश द्वारा, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है और अप्लाइड केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। और आज का जो 5th लेक्चर है हमारा, वो इस टॉपिक पे बेस्ड है। अभी मैं पढ़ देता हूँ, उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। एजुकेशनल चैनल है ये, और जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं, पहुँचते ही है मेरी चीज़, तब और मोटिवेशंस मिलती है इसके अंदर और कुछ नया नया करो। तो केमिस्ट्री का +2 का तो सिलेबस बहुत अच्छा रिस्पांस है, अप्लाइड केमिस्ट्री का भी अच्छा रिस्पांस आने लगा है अभी धीरे धीरे। तो जो साथी, जो स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को देखते हैं, वो जो ऑलरेडी डिप्लोमा कर भी चुके हैं या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में होता है ये सिलेबस, तो वो अपने बच्चे को, अपने साथियों को, अपने पुराने जो जूनियर्स बच्चे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और उनको लेक्चर पढ़ाने के ढंग से ही पता लग गया होगा कि क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, कैसे मैं पढ़ाता हूँ। तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ और डिटेल में पढ़ाता हूँ। यानी कि क्योंकि जो आपका पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है, काफ़ी लिखना पड़ता है। तो आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ साथ नोट्स भी दे रहा हूँ, तो समझाने के साथ साथ सारी बातें दी जा रही है आपको। तो आप उनके साथ भी शेयर करें और उन्हें भी चैनल के बारे में रिकमेंड करें। तो थैंक यू। यहीं से मैं आपके साथ आज का लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज पार्ट 5 पे पहुँच गए हैं हम। तो आज का जो विषय रहेगा ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको सामान दे दिया गया है, आपने उनको लिस्ट दे दी गई है, अब बांटना है। बट एटम के अंदर ऐसे नहीं बांटा जा सकता। उसके अंदर कोई ना कोई बेसिक रूल्स बनाए गए हैं और वो 3 रूल्स यहां पर काम करते हैं। पहला है अफबेव प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यही इसके अंदर मेन है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। उसके बाद पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बिल्कुल सिंपल है कि एक रूम है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ने रहना है और उनके रहने की कंडीशन क्या है? उनके स्पिन जो कल पढ़ाया था कैसे होने चाहिए? ऑपोजिट, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये है हमारा पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद आता है हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। पेयरिंग के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग कैसे करनी। और उसके बाद आपको मैं 1 से लेके 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाऊंगा। आपके सिलेबस में अप टू 30 ओनली लिखा हुआ है, इसे आगे भी बताई जा सकती है, लेकिन जब जितनी है उतनी बताऊंगा। और आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आप 120 एलिमेंट्स की जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं उनकी सभी की लिख सकते हैं। ये मेरी गारंटी है सिखाने के बाद, इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद। तो अब मैं आपके साथ टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। 5th पार्ट है ये, पूरे पार्ट वाइज बना रहा हूं मैं, इसीलिए लेक्चर कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, बीच में नहीं छोड़ रहा हूं। तो ये 1.5 चैप्टर का 5th पार्ट है आज का लेक्चर। तो ये आज का विषय रहेगा। तो ये मैंने आपको पूरी इसकी बैकग्राउंड समझाया। तो नाउ विल स्टार्ट विद द अब्ब्यू प्रिंसिपल। क्या है ये?
मैं पहले इसकी परिभाषा लिखूंगा, फिर इसको मैं मैथमेटिकली अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वही इसका इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ ब्यू प्रिंसिपल। It states that the electrons are filled in the various shells in the increasing order of their energies, increasing order of their energies. That is, मतलब क्या है इसका? Lower energy levels are filled first, followed by higher energy level are called as upward प्रिंसिपल। तो ये थी हमारी डेफिनेशन जो आपने नोट कर लेनी है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो आपका पेपर होता है वो लेंथी होता है, तो उसके अंदर आपने काफी लिखना होता है, तभी आपके जो एग्जामिनर है सेटिस्फाई होता है, तभी वो आपके क्वेश्चन बड़े नंबरों के आते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है। शॉर्ट आंसर्स लिखोगे तो आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, 8 नंबर में से वो आपको 2 दे देगा, 3 दे देगा, तो आप इसी कारण से कईयों की सप्ली आ जाती है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। तो ये आपकी डेफिनेशन है। अब मैं इसका पूरा मैथमेटिकल पार्ट आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो बिल्कुल आसान है, हिंदी क्या थी मैं अभी बता देता हूं, समझा देता हूं कि आप लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाए। आपने 10th की, फिर 11th आया, फिर +2 आई, फिर आप बीए में आ गए, फर्स्ट ईयर में आ गए, फिर सेकेंड ईयर में आ गए, और इसी तरीके से आप एमए में आ गए। तो आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, फिर उससे ऊपर जाएगा, फिर उससे ऊपर जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जीज के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है शेल्स में। तो ये कहा हमारे अभी। इसके लिए इसने N+L रूल यूज किया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसके बारे में समझेंगे। कल पढ़ाया था, N तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है? एज़िमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अब वो कहता है कि N+L, अब मैं आपको समझाऊंगा। 2s लिख लिया मैंने बेटा, एक मैंने लिख लिया 1s। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल है। इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या इसमें जाएगा डिसाइड करेगा ये रूल। तुम कहोगे सर ये कैसे जी? 1 यहां पर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। s के लिए l क्या होता है? 0। इस वाले के लिए N+L क्या आ गया? 1 + 0 = 1। क्लियर है? इसके लिए आ जाओ बेटा। n की वैल्यू क्या है? 2। s के लिए l क्या है? 0। तो N+L कितना आया? 2 + 0 कितना आया? 2। क्लियर हो गया? अब ये बताने की जरूरत नहीं है 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, पता है ना? 2 बड़ा है, इसका मतलब पहले कौन सा शेल फिल होगा? 1s, उसके बाद होगा 2s, उसके बाद होगा
उसके बाद होगा 4s। होता जा रहा है समझ? तो इसके लिए हमने ये रूल फॉलो करना है, पहला स्टेप, स्टेप 1। अब इसका सेकंड स्टेप भी है बेटा। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए फिर क्या, अभी आएगा आपके सामने दिखाऊंगा। उसके बाद आपने देखना है n की वैल्यू देखनी है, यू विल सी द n विच इज लार्ज, उसकी फिलिंग बाद में होगी। अब तुम कहोगे सर ये कैसे जी, इसके लिए भी एग्जांपल देखो, अभी आपको समझ आएगा एग्जांपल के माध्यम से। मैंने लिखा बेटा 2s लिख लिए, 2p लिख लिया, यहां 3s लिख लिया। अब हम बात करेंगे 2p और 3s की बात करेंगे, ठीक है? इसमें n की वैल्यू आप समझ लीजिए कितना है, 2। ओके, p है यहां पर, तो p अगर होता है तो l की वैल्यू क्या होती है, क्वांटम नंबर से बताएंगे। तो 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। यहां पर आ जाओ, n की वैल्यू कितनी है, 3, l की वैल्यू क्या है, 0। तो n प्लस l कितना आ गया, 3 प्लस 0 0, सेम आ गया। तुम कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि अभी सेम आ गई, इसकी भी 3 आ गई, इसकी भी 3 आ गई। अब इनमें से दोनों में से किसको पहले भरेंगे, समस्या क्रिएट हो गई। तो मैंने क्या बताया था, सेम आ जाए तो n की वैल्यू देखनी है। n की वैल्यू स्मॉल कौन सी है, ये। तो ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये क्या है बेटा, हायर एनर्जी लेवल। क्यों, इसके अंदर n की वैल्यू क्या। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज n प्लस एल रूल। अब इसके बाद मेरे साथ ड्रॉ करना है आपने, और मैं बहुत ही ढंग से बताऊंगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान लगेगा। आपके पास रूल्ड पेज है बेटा, मैंने भी लाइनें अपनी बोर्ड के ऊपर लगा ली इसीलिए, जिससे कि मेरा भी जो ये मैं ड्रॉ करूं, मेरा भी अच्छा ड्रॉ हो। तो मैंने ये कुछ लाइनें यहां ड्रॉ करी। तो सबसे पहले लिखना है 1s, फिर लिखना है 2s 2p, थोड़ा स्पेस छोड़कर 3s 3p 3d। तुम सोच रहे हो सर यहां पर 1p क्यों नहीं है, होते नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें d एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद आ गया 4s 4p 4d 4f, फिर है 5s 5p 5d 5f, फिर आ गया 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f एंड सो ऑन। ये आपने ड्रॉ किया, समझ आएगा कैसे ड्रॉ किया। अब आपने स्केल लेके इनको ऐसे कटिंग करनी है, आ रहा समझ, बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। स्केल रखकर डायरेक्टली इनको ऐसे काटना है। एनर्जी नीचे की तरफ क्या हो रही है, तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ व्हाट, अब्यू प्रिंसिपल। तो सिर्फ डेफिनेशन से आपका काम चलने वाला नहीं है। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सक्षम नहीं हो पाओगे। सबसे पहला कौन सा है, 1s, सॉरी। तो देखो यहां से 1s के बाद आपने ऐसे करके ऐसे जाना है, कौन सा आया, 2s, आता जा रहा समझ। फिर 2s से ऐसे आए, फिर आप फिर वापस गए ऐसे लाइन लगाकर, कौन सी आई, 2p। उसके बाद रास्ते में कौन आया, 3s, आता जा रहा समझ। और उसके बाद कौन सा आया, 3p, 3p के बाद कौन सा आया, 4s,
4s के बाद जब मुड़ के जाओगे तो कौन सा आएगा 3d, 3d के बाद कौन सा आएगा 4t, 4t के बाद क्या आएगा बेटा 5s एंड सो ऑन। और आपका तो सिर्फ काम यहीं तक चल जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ 30 तक लिखना है। तो इसको क्रैम नहीं करना है, क्रैमिंग का मतलब लर्न कोई मेमोराइज नहीं करना, दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है, समझ आ जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी देखो 1s 2s 2p 3s 3s 3p 3p के बाद 4s फिर 3d और फिर आ गया 4p। थोड़ा सा यहां चेंज हो गया, क्लियर? तो ये आपने लर्न करना है, क्रैम नहीं करना है कि भाई घोटा मार लें तो फिर समझ नहीं आएगा। तो दिस इज टैक्टिकल थ्योरी जो कि बेस्ड है n+l रूल के ऊपर। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक समझाया कि कैसे हमने ये टेबल फॉर्म करना है। तो ये आपको बहुत बढ़िया ढंग से मैंने समझाया। नाउ we'll discuss the second rule that is called as Pauli's exclusion principle. Second rule is Pauli's exclusion principle. एक्सक्लूजन क्यों कहा गया? डेफिनेशन तो इसकी सिंपल है, एक्सक्लूजन की बात पहले बता देता हूं, यही वर्ड स्टार्ट कर दिया। 4 क्वांटम नंबर थे हमारे पास, 4 में से 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन चौथी क्वांटम नंबर हमेशा उसकी डिफरेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तुम कहोगे सर क्यों? क्योंकि एक स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी क्या आएगी एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी सेम नहीं हो सकती। इस कारण से इसको कहा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो 4 में से 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर, लेकिन चौथी हमेशा अलग होगी, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डेफिनेशन क्या है? It states that in an orbital there is maximum 2 electrons can accommodate it. दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं accommodated with opposite spins is called as Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. तो ये हमारे पास ऑर्बिटल है, ये इसका राइट वे है, और अगर किसी बच्चे ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भर दिए उसका भी गलत, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए उसका भी गलत। तो दिस इज द राइट वे ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज ओनली द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये रहा हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट इज हंट्स रूल फॉर मल्टीप्लिसिटी। थर्ड इज हंट्स रूल फॉर मल्टीप्लिसिटी। इसकी क्या डेफिनेशन है या ये क्या है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? It states that electron pairing will start in P, D or F subshell only if each orbital
has one electron each is called as Hind's rule. क्या इसकी हिंदी है कि इलेक्ट्रॉन तभी जोड़ा बनाएगा जब हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, पी सबशन कल पढ़ाया था, कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, एक्स वाई और जेड। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपने, तो मैंने क्या किया, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए। रूल क्या कहता है कि हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, जैसे कि एक एक भरा, फिर चौथा किसी के साथ जाके पेयरिंग करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले वाला था ये क्या हो गया, रॉन्ग, और ये क्या हो गया बेटा, राइट। तो ये विद एक्सप्लेनेशन आपका हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी समझाई मैंने कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हुए आपने कोई ऑर्बिटल खाली नहीं छोड़ना। तो ये था हमारा हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और फिर मैं आपको मेन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। It is the distribution of the electrons to various shells, subshells and orbitals in an atom is called as electronic configuration. So it is the simply distribution of electrons to various shells, subshells and orbitals of an atom is called as electronic configuration. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो ये डेफिनेशन आपने लिख ली है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आपने ध्यान से देखना है मैं कैसे याद, देखो हमें ये याद होना चाहिए। तुम कहोगे ये क्या सर, अब भी प्रिंसिपल 1s2 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन। एक तो ये लर्न करना, ये इसका ट्रिक है, ट्रिक टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला ये याद किया, दूसरी बात याद करनी है, एस में, पी में, डी में, और वैसे तो एफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी बता देता हूं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, इसमें 10, इसमें 2। तो जिसको ये दो बातें याद रहेगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी आता हो वो आराम से लिख ले। बात क्लियर हो गई है, समझ आ गई है? दिस इज द ट्रिक टू लर्न हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब स्टार्टिंग से करके बताता हूं मैं आपको लगे कि भाई बीच में से सर ने करा दिया, मैं जैसे बोला कि बीच में से करा दूंगा, स्टार्टिंग से कराता हूं मैं आपको।
Now we are writing the electronic configuration of atoms. सबसे पहला एटम है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। आपको वही पुराना याद है, तुमने यहां पर लिख दिया 1s। ये कहां से आया समझ आता होगा अब तो। बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक, इसके ऊपर क्या लिख देंगे पावर 1। आसान, बिल्कुल समझ आ गया। हीलियम 2, 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। देन लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2। तुमको कहे सर 2 क्यों लिखा, 3 लिख दो, 3 था। अभी समझाया है, एस में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2 की। इसका मतलब अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 2s में जाएगा। तो 2 जमा 1 कितना हो गया 3 हो गया। बेरिलियम 1s2 2s2। आसान लग रहा है, समझ आ रहा है। बोरॉन 5, 1s2 2s2। कई बच्चे यहां गलत कर देंगे, 3 कर देंगे, गलत। एस की कैपेसिटी कितनी बताई है 2। अब आएगा 2p, कहां से आ गया वही पुराना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ये तो हमेशा याद रखना। ओके, बोरॉन तक कर दिया। आगे देखेंगे अब कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए। अब नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p2। कई बच्चे क्या करेंगे 2p2 करके 3s उतार देंगे, गलत। इसकी कैपेसिटी कितनी है 6, तो यहां पर 3 आएगा। तभी उतारना है 3s जब ये पूरा भर जाए। जब क्लास फेल हो जाएगी तब अगली क्लास लेंगे। तो 2 और 2 4 और 3 7। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। 4 और 4 8। क्लियरिफाई हो रहा होगा, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। क्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5। नियोन 10, 1s2 2s2 2p6। अब ये पूरा भर गया। अब अगले एलिमेंट में कौन सा उतर जाएगा 30। अगला एलिमेंट कौन सा है सोडियम। तो 1s2 2s2 2p6 3s। कंफर्म। इसके बाद मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3 नहीं बदलना, 3s के बाद कौन सा आ गया 3p। एल्यूमिनियम के बाद है हमारे पास सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। phosphorus 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। sulfur 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। Then we have chlorine 17,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। p में 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही अगला शेल लेना है। आसान है। क्लोरीन के बाद है आर्गॉन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, हो गया हमारे 10 और 12 और 6। इसके बाद हमारे पास आ गया पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आ गया ऊपर से 4s1। इसके बाद आ गया कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। और कैल्शियम के बाद आएगा स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s के बाद आ गया 3d। डी की कैपेसिटी कितनी है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन अभी इसी में बनेंगे। स्कैंडियम के बाद है टिटेनियम, अभी नंबर होता है 22। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। वेनेडियम 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। और इसके बाद हमारे पास आता है क्रोमियम। क्रोमियम जो है एटॉमिक नंबर 24 है, ये एक्सेप्शन है। स्टार लगाया मैंने, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, ध्यान देनी है। वो क्यों है वो बताऊंगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये इसकी एक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअल में क्या होता है 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। आई विल टेल द रीजन अबाउट दिस। ये क्वेश्चन मार्क यही छोड़ देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं पूरी कर देता हूँ। उसके बाद है आयरन 26 1s2 2s2 2p6 4s2 3d। हमारी कितनी हो गई देख लेते हैं। 10 2 12 इसमें हमारा 25 रहेगा, सॉरी पहले हमारा 25 आएगा, सॉरी 26 लिखा गया। मैंगनीज आएगा, मैंगनीज कर लेते हैं, यहाँ पर मैंगनीज कर लें। 24 के बाद 25 आएगा, सॉरी 26 पे चलेगा सीधा। और 3d, और उसके बाद फिर आएगा आयरन 26। 24 के बाद सीधा मैं गलती से 26 लिख दिया था, 24 में बीच में छूट गया था, तो अभी पूरे हो गए। 26 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। इसके बाद है हमारे पास कोबाल्ट 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। कोबाल्ट के बाद निकल 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। Again we have copper 29। इसमें भी स्टार लगाए, ये भी यहाँ पर चेंज है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। और ये तो है एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल में क्या होता है 4s1 3d। दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अभी लिखनी है,
नीचे वाली ऊपर वाली गलत। और अब मैं समझाना है इसलिए इसको रब नहीं कर रहा हूँ मैं बीच में से, इसका भी रीजन समझाना है। और लास्ट में अब लिख देता हूँ इसे, दैट इज 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। और इसके साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट था मैंने कंप्लीट 30 एलिमेंट्स का आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में फाइंड आउट करें। ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। ध्यान से देखना, एस सबशेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10। इसका हाफ कितना हुआ? 1। इसका हाफ कितना हुआ? एक्सपेक्टेड था 4s2 3d 4। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके ये s का आधा 1, 5 का आधा, 10 में से आधा 5, तो ये क्या बन गए? आधे भरे हुए, हाफ फिल्ड। तो इसका आंसर क्या बना? समझ आ गया होगा आपको। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। स्टार्टर का आंसर है हाफ फिल्ड configuration has extra stability, अधिक स्थिरता है। तुम कहोगे सर इसमें क्या है जी? इसमें आप देखिए 4s में कितने हैं? 1 दिख रहा है, और 3d में कितना है? ये आधा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक हो गया? इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, दोनों है इसमें। कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये था आज का ये लेक्चर जो आपके साथ मैंने शेयर किया। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ शेयर किया मैंने, एक एक चीज बताई है। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो पूछने में हेजिटेशंस नहीं करनी, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कमेंट्स को पढ़ने के बाद उनके आंसर्स देने। तो साथ में नंबर भी मेरा शेड है, अगर कोई चीज नहीं समझ आती यू कैन राइट द क्वेश्चंस इन योर टू माय व्हाट्सएप नंबर, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको क्वेश्चन को स्टडी करके आपके साथ शेयर आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि अपने जितने दूसरे साथी हैं जो आपके संपर्क में स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा केस हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी ये चैनल शेयर करें, उन्हें बताएं, रिकमेंड करें, और खुद तो देखें ही। तो आपका सहयोग से ही चैनल अच्छा चलेगा, अच्छा ग्रो करेगा, तो और भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।